क्या आपने कभी सोचा है, जो भगवान पूरी सृष्टि को चला रहे हैं वही भगवान विष्णु स्वयं सोते क्यों हैं? और सबसे डरावना सवाल, अगर भगवान विष्णु की नींद टूट जाए तो क्या यह सृष्टि वैसी ही रह पाएगी? आज जानिए शास्त्रों में छिपा एक बेहद बेहद रहस्यमयी सच। तो इसे चलिए पार्ट पार्ट करके हम जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले है पार्ट वन जो कि भगवान विष्णु की योग निद्रा क्या है। भगवान विष्णु जिस नींद में होते हैं उसे योग निद्रा कहा जाता है। यह साधारण नींद नहीं है, यह वह अवस्था है जहाँ भगवान पूरी सृष्टि को नियंत्रित करते हैं, हर जीव के कर्मों को देखते हैं, समय के प्रवाह को संतुलित रखते हैं। यानी भगवान सोते हुए भी पूरी दुनिया जाग रही होती है। आइए अब पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं। भगवान विष्णु कहाँ सोते हैं? शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान होकर योग निद्रा में रहते हैं। शेषनाग के फन समय और ब्रह्मांड के प्रतीक माने जाते हैं। यह दर्शाता है कि भगवान विष्णु समय के ऊपर विराजमान हैं। अब आइए पार्ट 3 की ओर बढ़ते हैं। भगवान विष्णु सोते क्यों हैं? यह सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान विष्णु इसलिए सोते हैं क्योंकि सृष्टि को स्वतः चलना चाहिए, हर जीव को अपने कर्मों का फल मिलना चाहिए। भगवान बीच बीच में हस्तक्षेप न करें। अगर भगवान हर समय जाग कर सब कुछ ठीक करने लगें तो कर्म का सिद्धांत समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान का सोना दरअसल न्याय बनाए रखने का तरीका है। पार्ट 4, अगर भगवान विष्णु जाग गए तो क्या होगा? शास्त्रों में संकेत मिलता है कि भगवान विष्णु जब अपनी योग निद्रा तोड़ते हैं तो प्रलय का आरंभ होता है। पुरानी सृष्टि समाप्त होती है, नई सृष्टि की तैयारी होती है। यानी कि उनका जागना अंत नहीं, नई शुरुआत का संकेत होता है। पार्ट 5, हमें इससे क्या सीख मिलती है? भगवान विष्णु हमें सिखाते हैं हर समय हस्तक्षेप ज़रूरी नहीं, धैर्य भी एक शक्ति है। कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। अगर भगवान भी योग निद्रा में रहकर संतुलन बनाए रखते हैं तो हमें भी जीवन में धैर्य रखना चाहिए। अब एंड में यही बोलूँगी दोस्तों, भगवान विष्णु सोते नहीं हैं, वे सृष्टि को खुद पर विश्वास करना सिखाते हैं। जब समय आएगा तब भगवान स्वयं जागेंगे और सब कुछ फिर से संतुलन में आ जाएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।